राधा स्वामी जी। साखी बाबा जी जब न्यूयॉर्क के एक होटल में रुके, हम जानेंगे कि बाबा जी कैसे चमत्कार करते हैं। साथ संगत जी, वास्तव में संत मत बहुत सरल है। रोज वही चंद बातें दोहराई जाती हैं और उनका प्रभाव भी पड़ता है। जैसे पत्थर पर अगर बार बार बूंद बूंद पानी गिरता है तो वो उस पे अपना निशान छोड़ देता है। साथ संगत जी, सत्संग का भी प्रभाव कुछ ऐसा ही होता है। एक समय बाबा जी विश्राम कक्ष में बैठे चाय पी रहे थे। तभी एक सज्जन व्यक्ति हाथ में बियर का गिलास पकड़े आप जी के पास बैठ गया। उसने जहाज की छत पर आप जी को देखा था, बस वहीं औपचारिक तौर पर हेलो आए हुई थी। फिर हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि वे व्यक्ति मेरे सामने बैठा मौज उड़ा रहा था। उसी तरह वे तकरीबन 15-20 मिनट बैठा रहा। फिर अचानक से वो उठा, बियर का गिलास रखा। बियर अभी गिलास में थोड़ी सी बची थी। क्या उसको किसी का बुलावा आ गया या किसी का फ़ोन आ गया या फिर उसकी पत्नी को उसको ढूंढ रही थी। वह अचानक से उठकर वहाँ से चला गया। वहाँ के वेटर ने काफ़ी देर इंतज़ार किया और सोचा कि शायद वो मेरा साथी था और इसलिए वो एक गिलास चाय और एक बियर के गिलास का बिल साथ में मेरे टेबल के ले आया। मैंने बिल देखा और रख दिया और सोचा कि वो भला मानस लौट आएगा, मगर 15-20 मिनट इंतज़ार करने के बाद मुझे लगा कि मैंने बेकार में ही इंतज़ार किया। वेटर बार बार मेरे पास आता और देखता फिर चला जाता। उसको लगता कि शायद मेरे पास बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब मेरे पास बिल अदा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने जल्दी से बिल अदा किया और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह जहाज किनारे पर पहुंच गया, लेकिन इस घटना के बाद मैंने उस सज्जन को फिर कभी नहीं देखा। यह बाबा जी के इंग्लैंड के दौर का बकिया था, जो किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया था कि महाराज जी, कृपया करके आप उस आदमी की कहानी एक बार फिर सुनाइए जो इंग्लैंड के दौर में एक बियर का गिलास लेकर आपके साथ बैठ गया था। आप जी फरमाते हैं कि जिसके दिल में दया और प्रेम है वह सबसे प्रेम करता है, सब पर दया करता है और उसकी मदद करता है। अगर हमारा दिल परमपिता परमात्मा के प्रेम और भक्ति से भरपूर है तो ये सब गुण खुद ब खुद हमारे अंदर उभर कर आ जाते हैं, जैसे दूध के ऊपर मलाई। फिर इन गुणों को अपनाने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, यह अपने आप हमारे अटूट अंग बन जाते हैं, क्योंकि तब हमें किसी में परमात्मा दिखाई देने लगता है और हमारे अंदर सबके प्रति नम्रता का भाव बनने लगता है। आप जी फरमाते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए छोटे बच्चे की तरह हर बंधन से मुक्त होना जरूरी है। बड़े महाराज जी, सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप जी से कोई कैसा भी सवाल पूछता है, बाबा जी बड़ी सहजता से और सरलता से जवाब देते हैं। प्रश्न चाहे कितना भी अजीब और उटपटांग क्यों ना हो, बड़े महाराज जी हर प्रश्न को ऐसे मोड़ देते हैं जिससे संगत को लाभ हो। एक बार किसी ने बड़े महाराज जी से प्रश्न किया कि गुरु महाराज जी, क्या बुरे प्रश्न पूछना भी बुरे कर्म है? तो इस पर बड़े महाराज जी ने फरमाते हुए कहा कि खैर, अगर ये बुरा कर्म है तो ज़रूर ये बुरा क्रम मेरा होगा। इसके बाद किसी ने बड़े महाराज जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, आपके ख्याल में कौन से और कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने उत्तर दिया, मेरा संबंध उचित सवाल से नहीं बल्कि उचित जवाब से है जो कि मुझे देना है। सवाल तो कोई भी उचित नहीं होता, मगर जवाब हमेशा अच्छा ही होगा। सवाल का मतलब है संदेह और संदेह को दूर करना जरूरी है। अगर मन में संदेह है तो इसमें कौन सी अच्छी बात है, लेकिन जवाब हमेशा यही है कि भजन सिमरन को जोड़ दो और हमेशा अच्छा है, क्योंकि आखिर में हमारा भजन सिमरन ही हमें परम पिता परमात्मा के पास लेकर जाएगा। भजन सिमरन ही सच्ची सेवा है। उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए कोई निश्चित शब्द नहीं है। उस परम पिता परमात्मा से बात करने के लिए शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल की कोई जुबान नहीं होती, दिल की जुबान तो प्रेम है। संत महात्मा हमें परमात्मा से प्रश्न करने का ठीक तरीका हमें सिखाते हैं, वह हमें सही रास्ते पर चलाते हैं। वह समझाते हैं कि किस तरह हमें अपनी सूरत को
शाखों के बीच लाकर उस शब्द से जोड़ना है और शब्द की मदद से अपने अंदर मंजिल दर मंजिल रूहानी तरक्की करते हुए उस कुल मालिक के घर पहुंच जाना है। यही सच्चा प्रयत्न है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम खुद से परमात्मा के प्यारे बन सकें। इसके लिए ऊपर वाले कुल मालिक परम पिता की दया मेहर बहुत ज़रूरी है। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।